दूसरा, जब जब तू पैसा मांगेगा, जब जब मैं तुझसे कुछ ना कुछ मांगू, मुझे ताज़ा खून चाहिए। तूने पैसे मांगे, मैंने तेरे दादाजी का आधा खून पिया। पर दरवाजे से आवाज़ कुछ देर आते बाद में बंद हो गई। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो दैत्य उसको दरवाजे से बाहर निकलते हुए दिखता है। वो अंदर जाके देखता है तो उसके मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। मैं दामोदर सोनी एक बार फिर से ले गया हूँ मजेदार हॉरर स्टोरी। ये कहानी है आज से लगभग 7 साल पहले की। हैदराबाद के एक छोटे से गांव कल्याणपुर में एक छोटी सी फैमिली थी जिसका छोटे लड़के का नाम था इमरान। वो फैमिली आर्थिक स्थिति में बहुत ही कमजोर थी। तो गांव में एक अफवाह फैली हुई थी, जंगल में एक दैत्य है जो लोगों को बुलाकर उनको पैसे देता है। तो इमरान अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया जंगल की साइड चलते हैं, दैत्य से कुछ पैसे लेके आते हैं। वो घर वालों को भी कभी कभार कहता था। तो घर वाले कहते हैं कभी भी भूल से भी उस जंगल की साइड मत चले जाना। उस जंगल की साइड जो भी गया है या तो वो पागल हो गया या खत्म हो गया है, उसका कुछ नहीं होना है। उस जंगल की साइड कभी भूल से भी मत जाना, अगर चले गए तो हम सबको खत्म कर देंगे। इमरान कुछ और दिन रुक जाता है। उसके परिवार की हालत दिनों दिन और खराब होती रहती है। तो इमरान एक दिन सोचता है ऐसे तो नहीं होगा, चलते हैं जंगल की ओर। तो रात को लगभग 11 बजे घर से निकलता है चुपके से। वो जंगल की साइड जाता है। जंगल की साइड जाते जाते वो सोचता है मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वापस चला जाऊं। पर उसके मन में वो परिवार के हालात देखते हुए आ रहा था कि नहीं, चलते हैं जंगल। तो जंगल की ओर जाता है। जंगल की ओर जाते उसको लगभग 12 बजे उसको जंगल से एक आवाज़ आती है, जैसे कि उसको कोई उसके नाम से बुला रहा है। तो इमरान उस आवाज़ की साइड जाता है। तो वो जंगल में जाके इमरान देखता है कि पेड़ के ऊपर एक दैत्य, एक राक्षस का, एक जैसे भालू होता है, चिंपांजी होता है, उस टाइप का एक दैत्य ऊपर बैठा है और उसको बुला रहा है। वो दैत्य के पास जाके कहता है मुझे पैसा चाहिए। तो दैत्य उसको देख के हंसने लग जाता है। वो कहता है मैं तुझे पैसा दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। एक, मैं तेरे साथ चलूंगा। दूसरा, जब जब तू पैसा मांगेगा, जब जब मैं तुझसे कुछ ना कुछ मांगूंगा। तो कहता है ठीक है। वो एक एक अपने घर पे आ जाता है। दैत्य भी उसके साथ एक परछाई के रूप में आता है। वो किसी को नहीं दिखता, सिर्फ इमरान को दिखता है। वो भी रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ही दिखता है और वो दैत्य उसको भी नहीं दिखता। दिन में वो दैत्य नहीं दिखता है। वो अगले दिन इमरान दैत्य से कहता है मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। दैत्य रिसेंटली 15 मिनट में उसको 1 लाख रुपए देता है। पर उसके जस्ट आधे घंटे बाद उसके दादाजी उसको घर में बीमार हो जाते हैं एकदम अचानक से। वो जाके देखता है तो उसके दादाजी के पीठ पर एक चिन्ह था, जैसे कि दांत मंडे हुए हैं, और उनका दादाजी का शरीर भी थोड़ा सफ़ेद पड़ गया था। वो दैत्य से कहता है ये क्या किया था? वो कहता है हमारी डील हुई थी कि जब जब तू कुछ मांगेगा तब तक मैं कुछ लूँगा, मुझे ताज़ा खून चाहिए। तूने पैसे मांगे, मैंने तेरे दादाजी का आधा खून पिया। तो दादाजी बीमार हो जाते हैं। उस दिन बाद वो पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर हालत तंग घर की। तो इमरान फिर से दैत्य से कुछ पैसे मांगता है। फिर वही घटना। आधे घंटे बाद वो दैत्य दादाजी खून चूसता है। आधे घंटे बाद घर में सबको पता चलता है दादाजी नहीं है। दादाजी खून की कमी से वो खत्म हो जाते हैं। दादाजी की मौत होने के बाद इमरान सोचता है कि यार मैंने 2 लाख रुपए मांगे, मेरे दादाजी की मौत हुई। और दैत्य की शर्त कुछ ऐसी थी, जितना बड़ा अमाउंट मांगोगे उतनी ही बड़ा बलिदान लेगा वो। तो इमरान सोचता है कि मैं क्यों ना एक साथ ही कुछ बड़ा मांग लूं, एक साथ ही बड़ा बलिदान हो जाएगा, फिर हम सब फैमिली सेटल हो जाएंगे। तो इमरान दैत्य को कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए, मेरा हाई क्लास बंगला और एक बढ़िया गाड़ी दैत्य से मांग लेता है। तो दैत्य आधे घंटे के अंदर अंदर सारा उसका जो अरेंजमेंट होता है कर देता है। 1 करोड़ रुपए भी दे देता है, एक बंगला भी बना देता है और गाड़ी भी दे देता है। पर उसके जस्ट बाद मम्मी के कमरे से उसको चीखने की आवाज़ आने लगती है, मम्मी की पापा की। वो कहता है ये क्या है? मम्मी पापा की दोनों की चीखने। वो दरवाज़ा फटफटाता है, पीटता है, पर दरवाजे से आवाज़ कुछ देर आते बाद में बंद हो जाती है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो दैत्य उसको दरवाजे से बाहर निकलते हुए दिखता है। वो अंदर जाके देखता है तो उसके मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। फिर उसके भाई से कमरे से भी चीखने की आवाज़ आने लग जाती है। वो सोचता है ये क्या हो गया, मम्मी पापा भाई सब। तो भाई के कमरे में दौड़ के जाता है। भाई कमरे का गेट बंद था पर खिड़की खुली थी। वो खिड़की से देखता है कि दैत्य के जो दांत हैं वो उसके भाई के गले पर लगे हुए हैं। वो उसका खून चूस रहा है और भाई चिल्ला रहा है। वो इमरान दैत्य से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे एक विश मांगी है, तुम मेरे घर के सारे सदस्य को क्यों खत्म कर रहे हो? वो दैत्य कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया, जितना बड़ा तुम मांगोगे
उतना बड़ा बलिदान लूंगा। तो इस हिसाब से मेरा बलिदान तो इतना ही होता है। तो उसको मना करता है, वो भाई मर जाता है। फिर दैत्य इमरान की तरफ आने लगता है। इमरान कहता है अब मेरे पास क्यों आ रहे हैं। दैत्य इमरान को कहता है कि मैं तेरा आधा खून चूसूं। फिर दैत्य इमरान के पास आता है, उसको पकड़ के उसका खून चूस के चला जाता है और वो अधमरा हो जाता है। फिर सुबह गांव वाले आते हैं, सबको मरा हुआ देखते हैं। गांव वाले इमरान को पूछते हैं बेटा क्या हुआ। तो इमरान कहता है कि मैं जंगल की साइड गया था, उस दैत्य से मेरी ऐसी डील हुई थी और हुई थी। तो इमरान आधा पागल सा हो जाता है। फिर गांव वाले उसको इमरान को मस्जिद में ले जाते हैं, उसका उधर से कुछ करते हैं। उसके बाद इमरान पागल सा हो जाता है, तो इमरान को पागल खाने में भर्ती करा देते हैं। जो उसकी संपत्ति थी वो सारी ट्रस्ट में चली जाती है। ये कहानी मुझे गांव के इमरान के एक पड़ोसी ने बताई थी इंस्टाग्राम पर शेयर करके कि उसके गांव की एक रियल घटना है। इसको मैंने अपनी तरफ से जैसे भी वैसे हुआ मैंने आपको सुनाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे और भी कुछ कहानियों के वीडियो दे रखे हैं तो उनको भी देखें। धन्यवाद।